ओ कमर सीधी करके बैठेंगे। नेत्र बंद कर लेंगे। लंबा और गहरा सांस लेते हुए पावन गायत्री मंत्र का 4 पादों में उच्चारण करेंगे। सर्वरक्षक परमात्मा प्राणों का भी प्राण भुवः दुख हरता स्वः सुख स्वरूप शवितु सकल जगत का उत्पादक देवस्य दिव्य गुणों से युक्त कामना करने के वरेण्यम ध्यान करने के योग्य भर्गः चेतन शुद्ध स्वरूप है। तत उसको हम लोग धीमहि धारण करें जो परमात्मा न हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात् धर्म मार्ग में प्रेरित करे। ओम शांति। तो ये गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? यजुर्वेद 36वें अध्याय के तीसरा मंत्र। अध्याय 36 जी, और मंत्र संख्या 3। जब भी कोई आपसे पूछे भी गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ये वेदों का मंत्र है। और वेद क्या है? ईश्वरीय वाणी। वेद के अलावा जितनी भी पुस्तकें विश्व में हैं, वो सब मनुष्यों की लिखी हुई। किसकी लिखी हुई है? मनुष्य की वाणी। और मनुष्यों की 3 कैटेगरी होती है। मनुष्यों की कितनी कैटेगरी होती है? 3, यानी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले होते हैं ऋषि। क्या होते हैं? ऋषि। ये प्रथम श्रेणी के मनुष्य होते हैं, जिन्होंने वेद के मंत्रों का साक्षात्कार किया है, अनुसंधान किया है, वो ऋषि कहलाते हैं। दूसरे स्तर पर होते हैं मनुष्य। दूसरे स्तर पर कौन होते हैं? मनुष्य किसे कहते हैं? मननात् इति मनुष्य, जो चिंतन मनन करते हैं उनको क्या कहते हैं? मनुष्य या मुनि। मुनि भी कहते हैं, मनुष्य भी कहते हैं। 2 हो गया। और तीसरे हैं दानव। तीसरे क्या हैं? दानव। ये दानव कौन है? जो विषय भोगों में ही लिप्त रहते हैं। कहाँ लिप्त रहते हैं? विषय भोगों में ही। जैसे पशु पक्षी आता है, खाता है, संतान पैदा करता है, मर के चला जाता है,
तो जो लोग केवल इसी दुनिया में मस्त हैं, जिनको धर्म और कर्म से कोई लेना देना नहीं, ऐसे मनुष्य की जो सबसे गिरी हुई स्थिति है उसे कहते हैं दानव। पहले ऋषि हुए। पहले ऋषि, उत्तम कोटि के ऋषि। इनकी व्याख्या क्या होता है? ऋषि कहते हैं जो मंत्रों के साक्षात्कार करते हैं, मंत्रों को जानने वाले, उन पर शोध करने वाले। जैसे ये जो गायत्री मंत्र है, इसका ऋषि कौन है? विश्वामित्र। कौन है ऋषि इसका? विश्वामित्र ने इस पर शोध किया। और इसका विषय क्या है? सावित्री। सावित्री माने प्रकाश, और छंद कौन है? गायत्री। तो गायत्री छंद है। तो इस प्रकार से इस वेद मंत्र में परमात्मा के गुणों के बारे में विस्तार से बताया है। हाँ, दूसरा मनुष्य जो मनन करता है। हाँ, जो मनन करता है। चिंतन मनन मुनि, जैसे आप मनुष्य, इनका नाम मुनि है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। चिंतन मनन करते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। जी जी। तो इस गायत्री मंत्र में ईश्वर के गुणों की चर्चा है। किसकी चर्चा है? ईश्वर के गुणों की। ईश्वर में क्या क्या गुण हैं? अब इसको थोड़ा रास्ता देना, अब ध्यान से सुनना। आपको किसी व्यक्ति से मिलना है। क्या कहा मैंने? किसी व्यक्ति से मिलना है। किसी व्यक्ति से आपको मिलना है, या किसी के घर आपको जाना है। व्यक्ति से मिलना है या किसी के घर जाना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? परिचय, एड्रेस। क्या होना चाहिए? पता। अगर आपके पास पता नहीं है तो आप कहीं पहुंचे नहीं। एक आदमी गांव से निकला तो उसे चौराहा मिला। क्या मिला? चौराहा मिला। अब 4 रास्ते तो आदमी जाएगा नहीं, जाएगा तो एक ही रास्ते से, लेकिन 4 रास्ते 4 जगहों पे जाते हैं। तो उसकी समझ में नहीं आया कि मैं किस रास्ते से जाऊंगा। तो उधर से एक सयाना आदमी आ रहा था। सयाना जानते हैं? जो उस क्षेत्र का अनुभव जानकार। तो सयाने व्यक्ति से उसने पूछा, बाबा ये रास्ता किधर को जाता है? तो बाबा सयाना वास्तव में सयाना था। उसने कहा ये मत पूछो रास्ता किधर को जाता है, तुम बताओ तुम्हें जाना कहाँ है। क्या कहा उसने? किसने कहा? सयाने आदमी कि तुम बताओ तुम्हें जाना कहाँ है। तो उसने कहा ये मुझे पता ही नहीं है तो मुझे कहाँ जाना है। तो सयाने ने कहा जिस मर्जी उससे चले जाओ। जब तुम्हें यही पता नहीं है तुम्हें जाना कहाँ है तो किसी भी रास्ते से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें पहुँचना कहीं है नहीं। तो जो लोग ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, जो लोग ईश्वर की ओर जा रहे हैं, तो उनको ईश्वर के बारे में सही सही मालूम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अगर सही सही मालूम नहीं है तो हम पृथ्वी की तरह घूमते रह जाएंगे, पूरे जीवन भर घूमते रह जाएंगे, जन्म जन्मांतर तक भटकते रहे। तो पहले ईश्वर के बारे में सही सही परिचय होना चाहिए, तब जाकर के उसके बारे में पूजा पाठ ध्यान ये चीजें बाद में आएंगी। अगर पता ही सही नहीं है तो हम नहीं पहुंचेंगे। तो गायत्री मंत्र की विशेषता क्या है? गायत्री मंत्र में ईश्वर का परिचय है, ईश्वर का एड्रेस है, उसके गुणों का वर्णन है। और जब हम किसी के गुणों की चर्चा करते हैं तो हमें उससे प्रेम होने लगता है। क्या होने लगता है? प्रेम होने लगता है। किसी से प्रेम करने का पहला बिंदु है उसके बारे में चर्चा। क्या करो? चर्चा करो। तो जब हम ईश्वर के गुणों की बार बार चर्चा करेंगे, बार बार चर्चा करेंगे, तो हमें ईश्वर से क्या हो जाएगा? प्रेम। अगर चर्चा नहीं करेंगे और हमें उसके गुणों के बारे में मालूम ही नहीं है, अब जैसे ईश्वर खाता है कि खिलाता है? खिलाता है। सही से बोलना। खिलाता है। खाता तो नहीं है ना, लेकिन गड़बड़ कहाँ है? खाते खिला ही रहे, खिला रहे हैं, गड़बड़ है। बड़े नादान हैं वो जन जो गढ़ते आपकी मूरत।
बड़े नादान हैं वो जन जो गढ़ते आपकी मूरत, बनाया विश्व को जिसने उसे कैसे बनाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्या कर रिझाऊं मैं। नहीं वस्तु कोई ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अगली पंक्ति ध्यान देना। लगाना भोग कुछ तुमको ये एक अपराध करना है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, जो भगवान को भोजन दे रहा है वो अपराध कर रहा है। क्या कर रहा है? अपराध। क्या अपराध कर रहा है उसे सुनो। लगाना भोग कुछ तुमको ये एक अपराध करना है। खिलाता है जो सब जग को, खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। समझ में आ गया? एक पिता ने अपने बच्चे को बाजार से लाके टॉफी दी। क्या दी? टॉफी। अब वो बच्चा टॉफी खा रहा है, बार बार पिता को दिखा रहा है, बार बार पिता को दिखा रहा है, तो पिता खा लेता है क्या? नहीं, वो कहता मैं तो दाता हूँ। क्या हूँ मैं? मैं दाता हूँ। तू खाने का आनंद ले और मैं खिलाने का आनंद ले रहा हूँ। आनंद दो नहीं लेते, एक खिलाने का आनंद ले रहा है और एक खाने का। अच्छा, बड़ा आनंद कौन है? खिलाने का आनंद। तो परमात्मा खिलाने वाला है, तो खाने वाला नहीं है। तो अब हम खिला रहे हैं तो क्या पता लगा हमको ईश्वर के बारे में सही सही जानकारी नहीं है। और जब जानकारी नहीं है तो फिर मुलाकात होगी नहीं। इसलिए गायत्री मंत्र में एक एक शब्द में परमात्मा के गुणों के बारे में बताया। और जब तक गुण का ज्ञान नहीं होगा तब तक गुणी का ज्ञान नहीं है। गुणी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुण का ज्ञान होना चाहिए। तो परमात्मा का पहला गुण बताया ओम। क्या बताया? ओम। और ये बताया कि इस ओम में दुनिया के सारे नाम समाहित हैं। दुनिया के जितने भी नाम हैं कहाँ से निकल रहे हैं? ओम से निकल रहे हैं। सृष्टि की प्रथम ध्वनि ओम है। कण कण में ओम है, रोम रोम में ओम है। सूर्य की जो ध्वनियां हैं उसमें ओम रश्मियां पड़ी हुई, वहां से भी ओम की ध्वनि निकलती है। प्रत्येक क्षण ओम। ये पहला लक्षण हो गया परमात्मा। दूसरा लक्षण बताया ओम वह भू, प्राणों का भी प्राण है। यानी परमात्मा प्राणों को बनाता है। प्राण कौन बनाता है? परमात्मा। और जो बनाता है वही उसका प्रयोग करना भी जानता है। तो परमात्मा को प्राणपति भी कहते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अच्छा, प्राणपति शब्द जो है ये संस्कृत का है। किसका है? संस्कृत का। और संस्कृत नहीं आती तो अर्थ नहीं आएगा। प्राण प्लस पति इज इक्वल टू प्राणपति, जो प्राणों का स्वामी है। क्या है? प्राणों का स्वामी, जिसने प्राणों को बनाया है। तो परमात्मा प्राण डालना भी जानता है और प्राण निकालना भी जानता है। इस शरीर में प्राण भी परमात्मा डालता है और प्राण निकालता भी परमात्मा। और प्राण जहाँ होगा वहाँ क्या होगा? गति होगी। क्या होगी? गति होगी। उठना, बैठना, चलना, फिरना। अगर प्राण नहीं हो तो हम उठ नहीं सकते। प्राण हमको उठा रहा है। प्राण नहीं होगा हम बैठ नहीं पाएंगे। प्राण नहीं होगा हम लेट नहीं पाएंगे। प्राण ही गतिमान। प्राण नहीं होगा हम चल नहीं पाएंगे। इस शरीर में प्राण जगह जगह व्यवस्थित है। अब ये जो कंठ है यहाँ पर एक प्राण है, उसका नाम है उदान। क्या नाम है उसका? उदान। अब उस प्राण का क्या काम है? देखो, आप जो भी भोजन करते हैं केवल मुंह तक डालते हैं। कहाँ तक डालते हैं? मुंह तक। हाथ से या चम्मच से कहाँ तक डालते हैं? मुंह तक। और एक दिन हाथ से अंदर तक डालना शुरू कर दो, डाल पाएंगे? गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां से नीचे कैसे जा रहा है? वो उदान नाम का प्राण उसे नीचे ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है? उदान।
उदान नाम का प्राण शक्ति है, उसके प्राण में क्या है? शक्ति। अच्छा, कभी मूर्ति को लड्डू खिला के देखो, अगर उसमें प्राण होगा तो लड्डू भीतर चला जाएगा। क्या जाता है लड्डू भीतर? नहीं जाता। तो ये बुद्धि का प्रयोग करना है, इसलिए हमको पता लग गया कि इसमें प्राण नहीं है। अगर प्राण होता तो ये लड्डू भीतर चला जाता, और वो उदान प्राण का काम है। अब एक प्राण और है, अगर वह प्राण न हो तो हमें यूरिन पास नहीं होगा, हम टॉयलेट नहीं जा पाएंगे। हम बैठ तो गए टॉयलेट में, लेकिन हमारा उदान प्राण अगर खराब हो गया तो हमें मोशन हो गए। बहुत लोगों को आप शिकायत होती है, कब्ज होती है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं कि साहब मुझे कब्ज होगी। कि कब्ज क्यों होती है, इसका कारण क्या है? कारण में जाओगे तो निवारण हो जाएगा। कब्ज का कारण है अपान प्राण खराब हो गया। अपान, कौन सा प्राण? अपान। अपान प्राण काम नहीं करता है। तो मल द्वार के सामने एक प्राण होता है जिसका नाम है अपान प्राण। प्राण माने शक्ति। तो वो अपान प्राण शरीर में जितना भी डस्टबिन होता है, जितना भी कूड़ा कचरा होता है, मल के रूप में, मूत्र के रूप में, वो अपान प्राण बाहर से निकालता है, बाहर को निकालता है। जब वो अपान प्राण खराब हो जाता है तो कब्ज का रोग होता है। कौन सा रोग होता है? कब्ज का। फिर हम त्रिफला खाते रहते हैं और भी कई दवाएं करते रहते हैं। तो हमारा ये अपान प्राण कभी खराब ना हो, इसके लिए क्या करें? प्राणायाम। क्या करें? प्राणायाम। अगर प्राणायाम करते रहेंगे तो कोई भी प्राण खराब नहीं होगा। अगर प्राणायाम करेंगे हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा। कभी भी जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम है उन्हें प्राणायाम करना चाहिए। ये प्रभु की व्यवस्था है। इसमें होता क्या है, जो हमारे शरीर के अंदर नसें वो ब्लॉकेज है, क्या हो जाती है? ब्लॉकेज हो जाती है। यहाँ तक मेडिकल साइंस से पहुंची है, मेडिकल साइंस से यहाँ तक पहुंच गई। लेकिन उस ब्लॉकेज को कैसे खोलेंगे? तो उसके लिए अंग्रेजी के लोग जो होते हैं वो दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन। तो वो दवाएं और इंजेक्शन 2 दिन काम करेंगी, 3 दिन काम करेंगी, 6 महीने काम करेंगे, 2 साल काम करेंगी। उसके बाद उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। फिर डोज पर डोज बढ़ती है। क्या होता है? रोज बढ़ जाती है। डोज पर डोज बढ़ती है। और कारण ये होता है कि वो अंग्रेजी दवा बॉडी में इतनी इकट्ठी हो जाती है, डोज बढ़ते बढ़ते वही डोज कैंसर का कारण कारण बनता है। इसलिए अंग्रेजी दवाओं से बचना चाहिए। तब क्या करें? प्राणायाम। क्या करें? प्राणायाम। प्राणायाम करें। भगवान राम प्राणायाम करते थे, वज्रासन। भगवान कृष्ण प्राणायाम करते थे, और तो योगी बहुत क्रियाएं हैं, लेकिन मेन चीज है प्राणायाम। फिर विशेष हम आपको योग शिविर में बताएंगे 21 जून को। तो ये समझ में आ गया, 2 प्राण हो गया। अब देखो, एक तीसरा प्राण है इस शरीर के अंदर जिसका नाम है व्यान प्राण। ज्ञान। क्या नाम है? व्यान। व्यान प्राण। अब वो व्यान प्राण क्या करता है? शरीर से गंदे खून को इकट्ठा करता है। क्या करता है? गंदे खून। हमारे शरीर में निरंतर खून गंदा होता जाता है। जैसे हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं, कुछ न कुछ पीते रहते हैं, तो वो ब्लड में जा करके वो गड़बड़ पैदा करता है, तो वो खून जो होता है गंदा होता है। तो व्यान प्राण क्या करता है? उस गंदे खून को लाके हृदय में लाता है और वहाँ फिल्टर करता है। क्या करता है वहाँ? फिल्टर करता है। ये प्राण का काम है। क्या किसी मूर्ति में प्राण ये काम करती है? नहीं। वहाँ प्राण है ही नहीं, वहाँ प्राण है ही नहीं। प्राण तो शरीर में है, प्राण को परमात्मा बनाता है। परमात्मा ने हर प्राण का अलग अलग काम रखा है। तो ये कितनी सुंदर व्यवस्था है कि शरीर में जो खराब खून है वो ठीक हो रहा है, निरंतर ठीक हो रहा है, फिल्टर हो रहा। फिल्टर हो रहा है। ये ज्ञान प्राण का काम हो गया। अब उसके बाद एक प्राण और है जिसका नाम है समान प्राण। समान। क्या नाम है? समान प्राण। अभी क्या करता है? देखो, कमाल की बात है। आप जितना भोजन खाते हैं उससे जो विटामिन बनते हैं, क्या बनते हैं? विटामिन। जो विटामिन बनती है, जो एनर्जी बनती है, तो ये समान प्राण क्या करता है? शरीर के प्रत्येक अंग को बराबर देता है। जिसे कहते हैं न्यायकारी। ये समान प्राण जज है शरीर का। क्या है शरीर का? जज है। ये कैसा करता है? देखो, अंगूठा हमेशा मोटा ही रहे और ये कनिष्ठा हमेशा छोटी ही रहे और ये मध्यमा हमेशा बड़ी रहे। इसका ध्यान कौन करता है?
समान। समान करे, समान व्यवस्था। अब देखो आपकी ये अंगुली हमेशा बड़ी थी ना, जब आप पैदा हुए थे तब भी ये बड़ी थी, जब आप जवान थे तब भी ये बड़ी थी, जब आप मरेंगे तब भी ये बड़ी थी। कौन कर रहा है इसको? इसको बड़ा ही कौन बना रहा है और इसको छोटा ही कौन बना रहा है? वो प्राण शक्ति है। उस प्राण का नाम है समान। क्या नाम है? समान। पूरी शरीर में समान व्यवस्था दे रहा है, कोई अन्याय नहीं कर रहा है। इसका नाम है प्राणपति। क्या नाम है इसका? प्राणपति। हाँ, आप कहते ना ओम जय जगदीश श्री हरे, स्वामी जय जगदीश श्री हरे। फिर जो ध्यावे फल पावे। अब इस भक्ति का ध्यान दो जरा। हम लोग गाते हैं लेकिन दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करते। जो ध्यावे फल पावे, फल उसी को मिलेगा जो ईश्वर का ध्यान करेगा। क्या कहा? अब हम ध्यान थोड़ी करते हैं, हम ऊपर दीपक दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं, इधर अगर उधर ध्यान भटकाते हैं। क्या करते हैं? ध्यान भटकाते हैं। जब आप किसी मूर्ति की आरती करोगे तो कभी आंख देखोगे, कभी हाथ देखोगे, कभी पैर देखोगे, तो ध्यान भंग होगा कि नहीं होगा? आंख से हटाओगे ध्यान यहाँ जाएगा, यहाँ से ध्यान हटाओगे यहाँ जाएगा। ये भगवान का मुकुट, भगवान की मुरली, भगवान के कपड़े, तो ध्यान आपका भटक रहा है, मन चलायमान होगा। और आरती में क्या कर रहा है? जो ध्यावे, जिसका ध्यान भटकता नहीं है। और ध्यान कभी आंखों से नहीं होता। ध्यान किससे होता है? आत्मा से। इस चीज को गांठ बांध लो, ये गांठ बांधने वाली बात है। ध्यान कभी आंखों से नहीं होता है, आंखों से रूप दिखता है। आंखों से क्या होता है? कानों से शब्द सुनाई देते हैं। कानों से क्या होते हैं? हाथ से सामान पकड़ा जाता है, हाथ सामान पकड़ने के लिए, आंख रूप को देखने के लिए, कान शब्द को सुनने के लिए, नाक खुशबू सूंघने के लिए, त्वचा शब्दों को चखने के लिए, स्वाद को चखने के लिए। हर इंद्रिय का अपना अपना काम है। तो आत्मा का काम है ध्यान लगाना। आत्मा का क्या काम है? जो ध्यावे, जो ध्यान लगेगा फल पावे, उसी को फल मिलेगा, और जो ध्यान नहीं करेगा उसको फल नहीं मिलेगा। अब करते रहो आरती। अच्छा, आरती का अर्थ क्या होता है? आरती प्रार्थना। आरती शब्द संस्कृत का है और आर्त शब्द से बना है। किससे बना है? आर्त। आर्त का अर्थ होता है दुखी। आर्त का अर्थ क्या होता है? जब व्यक्ति संसार से दुखी हो जाता है तो वो आरती करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक संसार में रस दिखाई दे रहा है, क्या कहा? रस दिखाई दे रहा है। जब तक संसार में सुख दिख रहा है, जब तक संसार में आनंद दिख रहा है, तब तक आरती में आनंद आने वाला। क्योंकि आरती तो उसी के लिए है जिसको संसार से वैराग्य हो रहा है, जो देख रहा है संसार में आके देख लिया, संसार हमारा हो न सका, संसार में आके देख लिया, संसार हमारा हो न सका, परिवार बसा कर देख लिया, परिवार बसा कर देख लिया, परिवार हमारा हो न सका, परिवार हमारा हो न सका। जिस दिन ये अनुभूति हो जाएगी उसी दिन आरती क्या हो जाएगी? सफल हो जाएगी। और नहीं तो फिर लड्डू पेड़े खाते रहो, नमस्ते करते रहो, मनोरंजन करते रहो। तो ये हुआ क्या होता है? प्राणपति, जो प्राणों का, ये ईश्वर का परिचय बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? ईश्वर का परिचय। तो जब ध्यान करो तब सोचो ऐसा ऐसा है परमात्मा। कैसा कैसा? जैसे ओम सर्वरक्षक है, प्राणों का भी प्राण है। उसके बाद क्या है? भुवा हो, दुख का हरने वाला। अब आज नया शब्द क्या है? स्वह। क्या है तीसरा शब्द? स्वह। स्वह का अर्थ होता है परमात्मा सुख स्वरूप है। ये उसका एड्रेस है, ये परिचय है भगवान। परमात्मा क्या है? सुख स्वरूप, आनंद से भरा हुआ। अच्छा, सुखी तो हम लोग भी होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों जी? होते हैं।
अर्जुन देव जी, जीवन में कभी सुख आया कि नहीं आया? बुलाया बहुत बार आया, बहुत आया, अनेक बार आया। लेकिन दुख भी बीच में आता रहता। तो हमारा जो सुख है वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोगों का सुख क्षणिक मात्र है। क्षणिक। 4 रसगुल्ले खाए, 500 आप नहीं खाए। अरे कोई रसगुल्ला तो वही है, आप क्यों नहीं खाओगे? गुलाब नहीं खाओगे। लेकिन 2 घंटे के बाद, हाँ 2 घंटे बाद खा लेंगे, कल तो 4 क्या 5 खा लेंगे। तो हमारा जो सुख है वो दुख में बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है। मनुष्य कभी सुखी और कभी, ईश्वर कभी दुखी नहीं होता। ईश्वर की पहचान होता है, ईश्वर हमेशा। अब बताओ, जिसको दुख आएगा वो ईश्वर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये परिभाषा है। अभी बता, ईश्वर आनंद, ईश्वर उसे कहते हैं जिसे स्वप्न में भी दुख नहीं आता, जिसे भूल कर भी दुख नहीं होता, उसे ईश्वर कहते हैं। और मनुष्य उसे कहते हैं जिसे सुख भी आता है और दुख भी आता है। अब गिनती करो, भगवान राम को दुख आया कि नहीं आया? भगवान कृष्ण को दुख आया कि नहीं आया? भगवान शंकर को दुख आया कि नहीं आया? तो फिर ये ईश्वर है नहीं। क्यों? क्योंकि सुखी दुखी हो रहे हैं। जो सुखी दुखी होता है वो ईश्वर नहीं होता। ईश्वर को कभी दुख नहीं आता है, ईश्वर हमेशा आनंद में रहता है। भगवान राम को वनवास हो गया, तमसा नदी के तट पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? तमसा नदी के तट पर पहुंचे। तो वहां जाकर के उनका एक मित्र उनको मिला, निषाद राज। क्या नाम है? निषाद राज। निषाद राज भगवान राम के पिता दशरथ का क्लास फेलो था, सहपाठी। यानी जिस स्कूल में महाराजा दशरथ पढ़ते थे उसी में निषाद राज भी पढ़ता था। क्योंकि पहले जमाने में एक नियम था कि जिस स्कूल में राजा का लड़का पढ़ेगा वहीं चपरासी का लड़का भी। ये नहीं, आज नहीं बदल गया, आज उल्टा हो गया। किसी के बच्चे कॉन्वेंट, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, जिनके पास नहीं है सरकारी स्कूल में भेज दे रहे हैं। इसलिए आगे जाकर के लड़ाई मार झगड़े, क्योंकि शिक्षा अलग अलग है। प्राचीन काल में जहाँ राजा पढ़ता था वहीं चपरासी का बेटा भी पढ़ता, ये व्यवस्था थी। तब वो राम राज्य बना, ऐसे राम राज्य नहीं बना। वहाँ समान, सब एक समान मान जाते। तो जब भी वहाँ पहुँचे तो निषाद राज ने देखा, तो देख करके परिचय हुआ, बड़ा दुखी हुआ। लक्ष्मण ने पर्णकुटी बनाई, भगवान राम और सीता सोए हैं और लक्ष्मण पहरा दे रहा। निषाद राज यहीं पर बैठा था। तो निषाद राज ने लक्ष्मण से कहा कि हे भ्राता लक्ष्मण, ये बताओ, तुम इतने धर्मात्मा आदमी हो, परोपकारी आदमी हो, जितेंद्रिय आदमी हो, राजा के लड़के हो, फिर भी इतने दुख क्यों पा रहे हो? इतने दुखी क्यों हो? अगर आप अपने दुखों को मिलाओ, जब से आप पैदा हुए तब से आज तक आपके जीवन में बहुत दुख आए, लेकिन राम जैसे दुख नहीं आए होंगे आपके जीवन। आए हैं क्या? ठीक है। कृष्ण जैसे दुख नहीं आए होंगे आपके जीवन में, लेकिन वो फिर भी कभी घबराए नहीं। तो जब लक्ष्मण से पूछा निषाद ने, तो निषाद क्या कहता है? लक्ष्मण उत्तर देते हैं निषाद, कौन काऊ को सुख दुख करता ता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई निषाद, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। मनुष्य के कर्म ही उसको सुख और ये हमारे कर्म हैं। भले हम राजा के घर में पैदा हो जाए, लेकिन ये हमारे कर्म हैं जिनका फल हमको भी भोगना, क्योंकि परमात्मा किसी को माफ नहीं करता। जब वो राम और कृष्ण को नहीं माफ करता तो हम और आप कौन खेत की होगी? इसलिए कभी भी वो पाप को, पापी को माफ सजा देता है, दंड देता है। दंड क्यों देता है परमात्मा? एक दिन बताया था, कोई बताएगा परमात्मा दंड क्यों देता है? अवश्य ही बताएगा। बुरे कर्मों के सुधार के लिए। ये देखिए, ताली जय बाबा के लिए। मार्गे बाजी, उम्र भी सबसे ज्यादा और ज्ञान भी सबसे ज्यादा। देख लो, परमात्मा दंड इसलिए देता है सुधार के लिए, सबका इलाज करता है। कोई माँ अपने बच्चे को क्यों मारता है? कोई पिता अपने बच्चे को क्यों मारता है? सुधार के लिए। तो जब आपको कोई कष्ट आए,
समझ लो आज भगवान की सारी कृपा आपके ऊपर हो। क्यों? क्योंकि वो आपको सुधारना चाहता है। क्या चाहता है? सुधारना। जब भी कोई दुख आए तो उसमें भगवान की भक्ति ज्यादा करो। लेकिन लोग दुख में घबरा जाते हैं, तब कहाँ जाते हैं? ओझा के पास, सोखा के पास, पंडित जी के पास, ग्रह दिखाने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए। बस यही, जहाँ तुम भटके वहां तुम्हें भटकाने वाले जगह जगह चौराहे पर बैठे हुए। सब लोग भटकाने के लिए चौराहे पर। जब दुख आए कहीं मत जाओ, भगवान से वो प्रभु आज तो तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई है, तुम मुझे सुधारना चाहते हो। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। क्या कर? भरोसा तो नहीं करते हम लोग, हमारे भरोसे टूटते रहते। कोई कहता है काला धागा बांध दो, हमने काला धागा बांध दिया। कोई कहता है लाल धागा बांध दो, हमने लाल धागा बांध दिया। कोई कहता है नीली अंगूठी पहन लो, कोई कहता है लाल अंगूठी पहन लो। देखो जितने IAS PCS 24 साल 25 साल में IAS PCS बनते हैं, लेकिन धर्म के मामले में एक नागा बाबा आता है अंगूठी पहन के ऑफिस में, महाराज सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन मंगल ग्रह का खिसका हुआ है। तो क्या करें कि नीले रंग की अंगूठी पहने। वो IAS PCS को देखना, सब सारे अपनी में अंगूठी पहने, कछुए की अंगूठी पहनते हैं। और देखो जिसके हाथों में अंगूठियां हो, समझ लो ये व्यक्ति सत्य बिल्कुल नहीं है, अंधविश्वासी। अंधविश्वासी। अगर अंगूठियों की जरूरत होती तो परमात्मा पैदा होते ही इनमें अंगूठियां लगा के हमारे भेजता। हाँ, विवाह संस्कार में गृहस्थी के लिए लिखा, जिसका विवाह हो जाए पति पत्नी, उस समय वो स्वर्ण के आभूषण कान में पहन सकते हैं, हाथ में पहन सकते हैं, अंगूठी। और सोने के, वो किसके? सोने के लिखा, मोती नहीं लिखा, माणिक नहीं लिखा, सोना। सोने के बाद नंबर आता है चांदी का। सोने में सतोगुण होता है, इसलिए राजा महाराजा सब सोना पहनते हैं। ठीक है, ये माताएं ज्यादा बुद्धिमान क्यों होती मालूम है? सोना पहनते। पुरुष कम बुद्धिमान होते हैं क्योंकि सोना नहीं पहनते। सोने से बुद्धि बढ़ती है। सोना एक ऐसा धातु है जिसको पहनने से बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि उसमें सतोगुण होता है। इसलिए पहले पुरोहितों को सोना दान दिया जाता था संस्कार का। तो सोना उत्तम धातु है, लेकिन आज सोना थोड़ी पहनेंगे। आज मुसलमानों ने लोहा पहनाना सिखा दिया, लोहे का छल्ला पहना। लोहा कभी नहीं पहनना चाहिए। लोहे में तमोगुण होता है। क्या होता है? लोहा कभी नहीं पहनना चाहिए, न नाक में न पैर में। और तो फैशन चला है बेटियों में, आजकल बेटियों में फैशन चला है पाई या दाएं पाँव में काला धागा पहनना। वही मैं कहने जा रहा था, बेटियों में फैशन चला है। ये सब निर्बुद्धि होने के प्रमाण हैं। याद रखो, मेरे कर्म ही मुझे सुख देते हैं, मेरे कर्म ही मुझे दुख देते हैं। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा ईश्वर पर, क्योंकि ईश्वर बड़ी कठिन कठिन परीक्षाएं देता है। कठिन परीक्षाएं। महल में पिता की मृत्यु हो गई, जंगल में पत्नी का अपहरण हो गया, युद्ध के मैदान में भाई को मूर्छा आ गई। बोलो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? लेकिन ऐसे दुख में भी भगवान राम नहीं हुए, इसलिए ऐसे मनुष्य, इसीलिए तो लोग उनकी पूजा करते हैं। इसलिए नहीं पूजा करते कि राम सांवले थे, इसलिए पूजा नहीं करते थे कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे, इसलिए पूजा नहीं करते कि वो माखन चोरी करते थे ना। उनके अंदर सहन क्षमता थी, उनका विल पावर एक क्लास का था, उनकी आत्मशक्ति जबरदस्त थी। दुखों में भी कैसे जीना चाहिए वो सिखाते हैं वो हमको, इसलिए उनकी पूजा की। आदर्श पुरुष थे, आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जितेंद्रिय थे, लेकिन उनकी जीवात्मा थी। तो जिसको भी सुख और दुख होगा वो ईश्वर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर को इतना भी दुख नहीं होता है, आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप है, आनंद से ओत है, कभी किसी प्रकार का दुख होता ही नहीं इसको। अब ऐसा कौन है? ऐसा परमात्मा है। इसलिए परमात्मा एक शक्ति का नाम है। क्या है? शक्ति का नाम। बोलो मेरे साथ, ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर शक्ति। मैं इतना समझ जाऊं, छोटी सी लाइन है, ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर क्या है? शक्ति। शक्ति का नाम ईश्वर है, व्यक्ति का नाम ईश्वर नहीं है।
व्यक्ति को तो सुख दुख आते रहते हैं, इसीलिए उसको शक्तिमान बोलते हैं। इसलिए ईश्वर का नाम है सर्वशक्तिमान। क्या नाम है ईश्वर का? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्ति। छोटी छोटी शक्ति तो सबके पास है, लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसे कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। अच्छा बताओ, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख हुए कि नहीं हुए? ऐसा दुख तो आज तक इतिहास में किसी के जीवन में नहीं है, जिसका जन्म ही जेल में हुआ। कहाँ जन्म हुआ? कारागार में। इतिहास खोजो, पूरे विश्व का इतिहास खोजो, इतना दुखी व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। फिर भी लोग क्या कहते हैं? राधे राधे। मामा ने परेशान भी किया। राधे राधे। हाँ जी कहते हैं। अब राधे का कृष्ण से कोई मतलब ही नहीं। मामी देखो, जैसे हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, नाम सुना है? तो इंदिरा गांधी ने बचपन में एक सेना बनाई थी, इतिहास पढ़ा तो उस सेना का नाम था बानरी सेना। क्या नाम था? क्रांतिकारी थी वो बचपन से। ऐसे ही मथुरा का राजा था कंस, और कंस बहुत अत्याचारी था, तो उसके अत्याचार से निपटने के लिए राधा नाम की एक स्त्री ने एक सेना बनाई थी, उसका नाम था राधा मंडली। क्या नाम था उसका? राधा मंडली। तो वो सेना क्या करती थी? दही बेचने के बहाने मथुरा में आती थी, वृंदावन में आती थी, और कंस के सारे गुप्त बातों को कृष्ण को बताती थी। राधा बहुत बुद्धिमान और राजनीति की पंडिता थी। आज भी हर पार्टी में स्त्रियां हैं कि नहीं? भाजपा में, सपा में, हर पार्टी में स्त्री। तो राजनीति हमेशा से चलती, जासूसी करती थी और कृष्ण को देती थी। तो लोग तरह तरह के होते हैं, तो लोगों ने राधा को बदनाम करना शुरू कर दिया। और राधा भगवान कृष्ण की मामी है, आयु में 16 वर्ष बड़ी है। कितनी बड़ी है? 16 वर्ष। और आयु में 16 वर्ष बड़ी है। अब आज भारत के अंदर जितनी कृष्ण की मूर्तियां हैं, उसके बगल पर किसकी मूर्ति है? राधा। ये न्याय है कि अन्याय है? न्याय। अन्याय है। किसकी होनी चाहिए? 16 साल बड़ी रही। 16 साल। किसकी मूर्ति होनी चाहिए कृष्ण के बगल पर? रुक्मिणी की। रुक्मिणी में योग्यता थी, रुक्मिणी कोई छोटी मोटी थी, बहुत विदुषी थी। रुक्मिणी की बहन थी रुक्मिणी, बहुत विद्वान। लेकिन अंग्रेजों ने हमारा इतना इतिहास बिगाड़ा। ये जो इतिहास बिगाड़ा ना, अंग्रेजों ने बिगाड़ा है। कृष्ण के साथ राधा को अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे शास्त्रों में मिलावट की, ताकि इनका धर्म नष्ट हो जाए, पतित हो जाए। राधा मामी थी। भगवान कृष्ण को बदनाम करने के लिए कभी भी भगवान कृष्ण और राधा का कभी भी एकांत में मिलन हुआ ही नहीं, केवल राजनीतिक चर्चाएं होती। तो ऐसे थे हमारे कृष्ण। और भगवान स्वामी दयानंद ने, महर्षि दयानंद ने लिखा है, श्री कृष्ण जैसा योगी आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, भविष्य में होगा, कहा नहीं जा सकता। और भगवान कृष्ण ने योग विद्या महर्षि आंगिरस से सीखी, और 18 महीने योग विद्या सीखी थी। कितने महीने? और कैसे सीखी थी सुनो। 18 महीने उनके गुरुजी ने उनको केवल फल पर रखा। किस पर रखा? 18 महीने तक भगवान कृष्ण ने केवल फल खाया। फिर 18 महीने केवल जल पर रखा, फल भी बंद कर दिया। 18 महीने केवल जल पियो। एक दिन निर्जला रखती है हमारी माता बहने, शाम को कोमा में चली जाती है, हालत खराब हो जाती है, पाँव चलते हैं, मुँह चलता है, कुछ नहीं चलता है। 18 महीने बिना पानी के रखा, और 18 महीने प्राणवायु को रोक दिया कृष्ण। प्राणवायु को रोक दिया। 9 3 18 9 3 18 9 3 27 27 महीने की योग साधना के बाद वो योगी बने। इतने बड़े। अच्छा थोड़ी कल्पना करो, जब भगवान कृष्ण 8 वर्ष के थे गुरुकुल चले गए, माता बहने सब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष। गुरुकुल में चले थे। कब मक्खन चुराया, कब साड़ियाँ की, कब बांसुरी बजाई। अरे टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? 8 वर्ष में बेचारा गुरुकुल पढ़ने चले गया। और कहाँ गया? वो भी उज्जैन में। उज्जैन नाम सुने ना? उज्जैन में सांदीपनि का गुरुकुल था, उनके गुरु का नाम था सांदीपनि। तो उज्जैन में उन्होंने विद्या पढ़ी।
और वहां से 25 साल तक विद्या पढ़ी। कितने साल तक? 25 वर्ष तक। स्नातक बनने में 25 साल लगते हैं। ये तो एमपी में है। हाँ, एमपी मध्य प्रदेश में 25 साल तक उन्होंने विद्या पढ़ी। 8 साल में गुरुकुल में चले गए और 25 साल तक पढ़ी। और गुरुकुल का नियम कैसा होता था? बहुत सख्त। गुरुकुल का नियम बहुत सख्त है। उनके बेटे पढ़ते हैं गुरुकुल में, न घर बात करने देते हैं, न रिश्तेदारों से बात करने देते हैं, न किसी से मिलने देते हैं। 25 वर्ष तक केवल एक काम, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रात दिन पढ़ो। 25 वर्ष तक उन्होंने पढ़ा, पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं। और कोई काम नहीं। और 25 वर्ष के बाद चले गए अर्जुन के वहां, पांडवों के वहां युद्ध चल रहा था, कौरव और पांडवों का। उनके युद्ध में शामिल हो गया। भगवान कृष्ण को तो साड़ी खींचने का, मुर्गी बजाने का, गोपी के साथ समय ही नहीं था। पूछो इन कथावाचकों से। और सबसे बड़ी आश्चर्य, अगर आपके वहां कभी भागवत हो या कभी सुनो तो पूछना, भागवत में राधा शब्द है ही नहीं। नहीं, सही है। पूरी भागवत पढ़ लो, नहीं। उसमें राधा शब्द ही नहीं है। पर ये कथा वाले रोज राधा ही कथा सुनाते हैं। ये मनगढ़ंत बताते हैं। मंच पे आगे राधे, बीच में राधे, अंत में राधे। जबकि जिस किताब की आप कथा कर रहे हो उसमें राधा शब्द ही नहीं है। ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था। किसका षड्यंत्र था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट किया, हमारे महापुरुषों को बदनाम किया। सही इतिहास जब तक हम नहीं जानेंगे, समझ नहीं आएगा। तो भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, वहां उन्होंने दुख पाया। और उसके बाद बेचारे जन्म से ही माँ से छुड़ा दिए गए। असली माँ से, असली माँ कौन थी? किसी के बच्चे को उसकी माँ से छुड़ा दो, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? चिंतन करो। और कहाँ पहुंचा दिया? यशोदा माँ के पास। और यशोदा को जैसी प्रेम जगा कृष्ण से, यशोदा से भी छीन लिया, देवकी से भी छूना और यशोदा से भी छीन लिया। कहाँ पहुंचा दिया? गुरुकुल। और वहां से छूटे पहुंचा दिया हस्तिनापुर। जाओ, तो विद्वान हो, बलवान हो, नीतिवान हो, इन दोनों परिवारों में झगड़ा हो रहा है, इनको समझाओ। भगवान कृष्ण उनको समझाने में लगे, समझाते समझाते हार गए। और अंत में उन्होंने कहा कि अब युद्ध ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसके बाद जाके द्वारिका में बस गए। और द्वारिका में गए तो वहां अपने सामने ही अपने परिवार को मरते देखे। ध्यान से सुनना, द्वारिका में अपने ही सामने अपने परिवार को मरते देखे। क्यों? क्योंकि कृष्ण को छोड़ करके सारे यादव शराब पीने लगे। केवल कृष्ण बचे, सारे पूरा यादव शराब पी करके यादव को नष्ट कर दिया। भगवान कृष्ण रोते रहे। पैदा होते समय भी रोए, मरते समय भी रोए, परिवार को अपने आंखों से मरते देखे। फिर अंत में संन्यास ले लिया, जंगल चले गए। जंगल में एक दिन ध्यान कर रहे थे, एक बहेलिया ने कोई चिड़िया समझा, मारा तीर, पाँव में मार दिया, मर गई। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी दुख सुख देखा ही नहीं, ऐसे व्यक्ति के लिए लोग कहते हैं राधे राधे बोलो चले आएंगे। रास लीला करवाते हैं, नचाते हैं। बताओ, जिस व्यक्ति ने जीवन में सुख क्या होता है कभी देखा ही नहीं, उस व्यक्ति के लिए ऐसी कहानियां विदेशियों ने हमारी संस्कृति को नष्ट कर दी। लेकिन इतने दुखों के बाद ही वो महान बने। क्यों? क्योंकि सोना तभी चमकता है जब उसको भट्टी में, क्यों जी? जब तक सोना भट्टी में गलाया नहीं जाता है तब तक वो अग्नि में तपाया जाता तभी। पथिक भट्टी में जब सोना नहीं तपता है जीवन में, पथिक दुख आने से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो संसार में ऐसे भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर को तो बड़ा विचित्र दुख आया। एक आदमी जो है उनकी साधना किया, और साधना करने के बाद भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। बोलो वरदान क्या मांगना चाहते मांगो। तो उसने कहा ऐसा वरदान दे दो कि जिसके हाथ पर सर रखूं वही भस्म हो जाए। अब ये भोले भाले आदमी, ये कथा आती है इसी पुराण में, इसमें बहुत कुछ मिलाया हुआ है लेकिन कुछ शिक्षा पता है। तो जब वरदान तो खास तो कह दिया, अभी भगवान शंकर के ऊपर हाथ रखने की तो भगवान दौड़े आगे आगे, भगवान दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर भगवान आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे भस्मासुर। बड़े परेशान होंगे, बड़े परेशान होंगे। अंत में एक घर के अंदर जाके छुप गए।
ये भी वहाँ गया, तब तक वहाँ मोहिनी का रूप धारण कर दिया। किसका रूप धारण कर दिए? ये कथानक है, सत्यता नहीं है इसमें। मोहिनी का रूप धारण कर लिए, तो अब जो है राक्षस का दिमाग बदल गया, भस्मासुर का, राम तुमसे शादी करेंगे। अब इसको क्या मालूम कि भगवान शंकर के राम तुमसे शादी करेंगे, तो ठीक है हम भी चाहते हैं शादी करो, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या कि जैसे मैं नाचूंगी वैसे तुम नाचो, तब तो शादी होगी। अगर कहीं फेल हो गए नाचने में तो शादी नहीं करेंगे। तो राक्षस बोला नाचने में क्या जा रहा है, नाचो। तो भगवान कृष्ण भी, शंकर भी नाचे, ये भी नाचे, दोनों नाचे। तो नाचते नाचते भगवान शंकर ने कहा अब काम बनने वाला है। तो भगवान शंकर ने ऐसे हाथ रखा, तो उसने भी अपने पर भस्मासुर भस्म। तो जीवन में जितने भी महापुरुष आए ये दुखों से ही आगे बढ़े। और आज भी दुनिया में अगर कोई महान है, नरेंद्र मोदी, योगी, ये ऐसे महान बन गए। बड़े कष्ट, बड़े पापड़ झेले हैं और अभी भी झेल रहे हैं। आप और हम मर्जी से बाहर चले जाते हैं, मर्जी से इनके पीछे 10-10, 20-20 कमांडो लगे हैं। अब न मार दे, तब न मार दे। सुखी है? आपको लग रहा है सुखी है मोदी, सुखी है ना? इनकी तो जान हथेली पे, और एक एक कमांडर को कई लाख रुपया मिलते हैं सुरक्षा की। आधा पैसा तो देश का इनको बचाने में खर्च होता है रात में। तो इसलिए जो भी दुखी होता है वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, उसको कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। ऐसे ईश्वर की उपासना करो जिसको कभी दुख नहीं हुआ। तो चिंतन और विचार करेंगे। कितना टाइम हो गया? चलो अब विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि ईश्वर के आनंद में और संसार के आनंद में 5 अंतर है। कितने अंतर हैं? 5। ये प्रश्न भी होगा आज का। संसार के आनंद में, ईश्वर के आनंद में कितना अंतर है? 5 प्रकार के अंतर है। ईश्वर नहीं, संसार में भी आनंद है, ठीक है? संसार में आनंद है, ऐसा नहीं संसार में आनंद नहीं। अच्छा, इसमें बैठ के आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। मेले घूमने जाते हैं, आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? मगर संसार का आनंद क्षणिक है, ठीक है? और ईश्वर का आनंद अनंत। अब इसमें 5 अंतर है। पहला अंतर देता है, संसार के आनंद से कभी तृप्ति नहीं होती। क्या कहा? संसार के आनंद से कभी तृप्ति नहीं होती। कभी तृप्ति नहीं होती। चाहे पुत्र का सुख हो, चाहे पत्नी का सुख हो, चाहे पति का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे प्रॉपर्टी का सुख हो, कभी भी तृप्ति नहीं होती। जो आदमी पैदल चल रहा है, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से सुबह शाम में रोटी कमा लेता है। वो आदमी सोचता है भगवान एक साइकिल हो जाती तो बड़ा मजा आ जाता, सोचता है ना? कभी तृप्ति नहीं होती। आप सुनो आगे। तो उसने मेहनत किया, प्रसाद किया, साइकिल आ गई। अब वो तृप्त हो जाएगा? नहीं। तो कहता भगवान 6 साल से तो साइकिल चला रहा हूँ, घिस गई है, स्कूटी मिल जाती, आनंद आ जाता। कुछ दिन मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, स्कूटी मिल गई, खूब चला 2-4 साल, भगवान मजा नहीं आ रहा। बुलेट लेती तो फट 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 चलती आवाज करती, लगता कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अच्छा, बुलेट का फैशन फिर आ रहा है, बीच में गायब हो गई थी बुलेट की शान अलग है। चल रहे हैं दशहराबाद में, आवाज आ रही है, समझिए नहीं। तो बुलेट आ गई, क्या मन संतुष्ट हो गया? नहीं, बुलेट है तो बढ़िया, लेकिन गर्मी लगती है, धूप लगती है। अगर कार आ जाती तो अच्छा। कार आ गई, तृप्त हो गया, 4 साल चलाई, 5 साल चली, भगवान मजा नहीं है। 7 सीटर मिल जाए, बढ़िया थी, पूरा परिवार जाता है तो सीट वाले में क्या मजा आता है? 7 सीटर भी मिल गई, क्या तृप्ति हो गई? मायावती हवाई जहाज से जाती है, हमारा भी हेलीकॉप्टर हो जाता है। अब हेलीकॉप्टर मिल गया, क्या शांति मिल जाएगी? फिर आदमी अंतरिक्ष में जाना चाहता है। संसार के सुख में कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। महाभारत में एक राजा है जिसका नाम है ययाति। क्या नाम है? ययाति। बड़ा विषय था, कई पत्नियां थी उसकी, कई स्त्रियां थी उसकी, सबको भोगा, लेकिन फिर भी आनंद नहीं आया। संक्षेप में बता रहा हूँ। तो बूढ़ा हो गया, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई, बाल सफेद हो गए, कान टूट गए, आंखों पे चश्मा लग गया, लाठी लगने लग गया।
तो उसका बेटा उसका बड़ा फर्क था। उसने कहा पिताजी आपको दुखी देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे राज्य में किस बात की करना है, आप क्यों दुखी होते हो, बताओ ना, मैं आपका पुत्र हूँ। तो बोला बेटा कुछ दुख ऐसे होते हैं जो पुत्र भी नहीं समझ सकता। बोला नहीं पिताजी ये तो हो ही नहीं सकता, राम ने अपने पिता का दुख समझा, कृष्ण ने अपने पिता का दुख समझा, मैं भी आपका दुख समझना चाहता हूँ। बोला तुम पूरा नहीं कर पाओगे, नहीं बोलो तो कि बोला बेटे मैं तुम्हारी जवानी चाहता हूँ। क्या कहा? जवानी जाता मैं तुम्हारी जवानी चाहता हूँ। अब खुद तो सोचने लगा पिताजी जवानी क्यों चाहते हैं, लेकिन फिर आप पिता की इच्छा है तो क्या करें। तो उसने कहा ठीक है पिताजी मैं अपनी जवानी आपको देता हूँ। तो ये आदमी फिर जवान हुआ, फिर उसने स्त्री शुभ होगा, फिर कई साल तक उसने जो है संसार का आनंद लिया, फिर बूढ़ा हो गया। बोला पिताजी और चाहिए जवानी? बोला नहीं बेटा अब नहीं चाहिए। बोला क्या हुआ? बोला अब हमको ये महसूस हो गया, ये अनुभव हो गया कि संसार के सुख कभी तृप्त नहीं होते। आया समझ में, लेकिन ईश्वर का आनंद तृप्त करता है। क्या कहा? पहला अंतर, संसार के सुख में तृप्ति नहीं होती और ईश्वर के सुख में तृप्ति हो जाती है। अब कितने अंतर बचे? 4। अब इसकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है? अब उसकी चर्चा कल करेंगे, कल आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय इजाजत नहीं देता। तो ये संसार में ईश्वर के और परमात्मा के और संसार के सुख में 5 प्रकार का अंतर होता है। पहला अंतर बता दिया, संसार के सुख में तृप्ति नहीं होती है लेकिन ईश्वर के सुख में तृप्ति होती है। 4 अंतर हो रहे हैं, उसको कल बताएंगे। आइए संध्या के ध्यान के लिए नेत्र बंद कर देंगे, हल्का सा दिख रहा है? जोर से दिख रहा है? आगे बंद नहीं करेंगे, हल्का हल्का